जागो प्यारे जागो, चैन से सोना है तो अभी जाग जाओ। यहाँ हर चीज की मेहनत है ना, हमारे यहाँ तो हर चीज की मेहनत है। और हर चीज की मेहनत क्या है भाई? इसकी दावत है और उसकी मेहनत, ये दावत उसकी मेहनत है। नमाज का यकीन दिल में उतर जाए, यकीन वाली नमाज। कैसी नमाज? यकीन वाली नमाज होगी। यकीन वाली नमाज होगी तो आसमान से मदद उतरेगी। और यकीन, नमाज के ऊपर यकीन बनाने के लिए नमाज की दावत, नमाज की तरफ लोगों को बुलाना। अल्लाह पाक कह रहे हैं ना आप वसल्लम को, अपने घर वालों को और मुताल्लिकीन को नमाज का हुक्म करते रहिए। ये क्या है? दावत है, हर अमल की दावत है, हर अमल की दावत है। नमाज की फजीलत के बारे में है, इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर मुझे जन्नत जाने में और 2 रकात नमाज पढ़ने में इख्तियार दे दिया जाए तो मैं 2 रकात ही को इख्तियार करूंगा, इसलिए कि जन्नत में जाना मेरी अपनी खुशी के वास्ते है और 2 रकात नमाज में मेरे मालिक की रजा है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बड़ा काबिल रश्क है वो मुसलमान जो हल्का फुल्का हो, यानी अहलो अयाल का ज्यादा बोझ न हो, नमाज से वाफिर हिस्सा इसको मिला हो, रोजी सिर्फ गुजारे के काबिल हो, जिस पर सब्र करके उम्र गुजार दे, अल्लाह की इबादत अच्छी तरह करता हो, गुमनामी में पड़ा हो, जल्दी से मर जावे, न मिराज ज्यादा हो न रोने वाले ज्यादा हो। जी, वो हाईलाइटेड वाली जिंदगी, बहुत हाईलाइट रहना इस दुनिया में आप सब ने बहुत पसंद नहीं किया। आखिरत में हाईलाइट होगी। जो यहाँ लो लाइट में रहा, अल्लाह उस आखिरत में उसको हाईलाइट करेंगे। जी, और जो यहाँ जबरदस्ती हाईलाइट में रहने गया ना, उसका मामला थोड़ा मुश्किल है। हाँ, जिसको अल्लाह हाईलाइट कर दे इस दुनिया में तो वो और बात है, लेकिन एक मिजाज बना हुआ है, एक बीमारी बनी हुई है ना, जबरदस्ती अपने आप को हाईलाइट करना और हाईलाइट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमाना। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस फिर से पढ़ रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बड़ा काबिल रश्क है वो मुसलमान जो हल्का फुल्का हो, यानी अहलो अयाल का ज्यादा बोझ न हो, नमाज से वाफिर हिस्सा उसको मिला हो, रोजी सिर्फ गुजारे के काबिल हो, जिस पर सब्र करके उम्र गुजार दे, अल्लाह की इबादत अच्छी तरह करता हो, गुमनामी में पड़ा हो, जल्दी से मर जावे, न मिराज ज्यादा हो न रोने वाले ज्यादा हो। एक हदीस में आया है कि घर में नमाज कसरत से पढ़ा करो, घर की खैर में इजाफा होगा। घर में नमाज कसरत से पढ़ा करो, घर की खैर में इजाफा होगा। मतलब कौन सी नमाज? नफल नमाज। नफल नमाज घर में पढ़ना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और नफल नमाज, फर्ज नमाज के अलावा सब नमाज नफली है। देखो एक बात, एक मिसकॉन्सेप्ट, फर्ज नमाज जो जमात से पढ़ते हैं ना हम, जैसे फजर की 2 रकात, जोहर की 4 रकात, असर की 4 रकात, मगरिब की 3 रकात, ईशा की 4 रकात, ये फर्ज नमाजें हैं। इसके अलावा जितनी भी नमाजें हैं वो सब की सब नमाजें नफली नमाज है। ये तो हमारी सहूलत के लिए उसको ग्रेडेशन किया गया है, उसको सुन्नत ने, सुन्नत मौकेदा ने, ये ने वो ने ना वो नाम दिए हैं, ये सहूलत के लिए हैं। बाकी वो सब नफली नमाज है। और वो नमाजें कहाँ पढ़ने का हुक्म है? वो नमाज घर पे पढ़ने का हुक्म है, मस्जिद में नहीं। मस्जिद में पढ़ोगे गुनाह नहीं होगा, मस्जिद में पढ़ेंगे तो भी सवाब मिलेगा, लेकिन घर में पढ़ेंगे तो और ज्यादा सवाब मिलेगा। ये नबूवत का तरीका है, इसलिए इसमें बहुत खैर और भलाई है। इसके ऊपर आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। मस्जिद में फर्ज नमाज और उसके अलावा की तमाम नमाजें घर में पढ़ना बेहतर है, ज्यादा सवाब है, अल्लाह को ज्यादा पसंद है। ये क्यों ऐसा? बहुत तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर, है ना। अल्लाह पाक हम सबको नमाज की दावत के ऊपर और पूरे दिन की दावत के ऊपर खड़ा फरमाए।